नमस्कार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और इस वक्त की सुपर ब्रेकिंग हम आपको दे देते हैं कि झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हैं और साथ ही वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मिले हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी जिस ब्रेकअप की मांग कर रही थी वो ब्रेकअप भी वित्त मंत्री ने दे दिया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस ब्रेकअप की मांग कर रही थी बीजेपी, जो 1,36,000 करोड़ राज्य का बकाया है केंद्र के ऊपर, तो बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि भाई वो ब्रेकअप दीजिए कि भाई किस्मत का कितना बाकी है। तो वो ब्रेकअप ले जा करके और सौंप दिया है वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हैं और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मिले हैं। और जो ब्रेकअप दिया है वो ब्रेकअप हम आपको अब बताने वाले हैं कि वित्त मंत्री ने आखिर अपने ब्रेकअप में क्या क्या कुछ इंक्लूड किया। मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा कि भाई क्या क्या कुछ इंक्लूड किया उन्होंने ब्रेकअप में। देखिए, कोयला रॉयल्टी, जो रॉयल्टी बताया है वो बताया 2900 करोड़ का, 2900 करोड़, ये कोयला का रॉयल्टी बताया है। इसके अलावा पर जो किसी भी कंपनी की जो पर्यावरण की मंजूरी सीमा है, तो वहां तक पहुंच में अगर उत्खनित खनिज होता है, उस खनिज का उत्खनन करते हैं तो आपको उसके लिए भी बकाया राशि देनी है। तो उसके लिए 32,000 करोड़ रुपए का बकाया है, 32,000 करोड़ ये बकाया है। वो आपने जो अपर लिमिट तक जो खनिज खोदा है उसका बकाया है। इसके अलावा ये अपर लिमिट जो है माइनिंग, लैंड का जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है तो उस पे जो हम लोगों को बकाया मिलता है, तो ये बकाया है 1,01,142 करोड़, इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख, यानी 1,01,142 करोड़ रुपए का ये बकाया है। तो ये जो है ये कुल मिलाकर के हो गया 1,36,042 करोड़। ये उसका बेसिक ब्रेकअप है। इसके अलावा उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया है कि भाई जो हम लोगों को केंद्र से अनुदान मिलता है वो अनुदान आप लगातार कम कर रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसका भी ब्रेकअप दिया है वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री ने दिया है कि भाई 2020 के लिए जो अनुदान मिला था वो अनुदान मिला था 1,2,302.67 करोड़। फिर ये 2021 में ये घट गया, ये हुआ 11,993.31 करोड़। फिर ये 2022 में और घट गया, ये हो गया 10,666.85 करोड़। फिर ये 2023 में और घट गया, 2023 में ये हो गया 10,893.54 करोड़। तो मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले ये घटा ही हुआ है। और 2024 में ये सबसे कम हो गया, ये हो गया 9,146.26 करोड़। तो ये अब बात ऐसा है कि झारखंड को 2024 में 16,961.35 करोड़ ये मिलना था, लेकिन इसमें से दिसंबर 2024 तक हमें मिले सिर्फ 4,808.89 करोड़ ही मिले। तो मतलब इसका यह 1/4 हमको मिला है।
जो पैसा मिलना है। तो 1/4 चूंकि पैसा मिला है तो इसीलिए विकास कार्यों पर लगाम लगी हुई है। तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाई जब इस तरीके की चीजें होंगी तो विकास कार्यों पर असर पड़ेगा ही। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि जी किशन रेड्डी जो हैं उन्होंने जो कोयला विभाग के आप्त सचिव हैं स्मिता प्रधान, तो उनको बुलाया और उनको बुला करके बोला कि भाई आप पहले अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि कितना बकाया है, ये जो ब्रेकअप आया है क्या उतना बकाया है या नहीं है, अगर नहीं है तो कितना बकाया है ये चेक कीजिए। चूंकि लोकसभा में पप्पू यादव ने यह सवाल उठाया था कि झारखंड की बकाया राशि का, तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा था कि 1 भी रुपया बाकी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों को इन्होंने निर्देश दिया कि आप तैयार कीजिए कि आपके पास क्या बकाया है, और उस आधार पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बातचीत होगी केंद्र और राज्य की। उन्होंने कहा कि ये कोई लड़ाई की बात नहीं है, तो इसीलिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बात होगी ताकि ये डिसाइड हो सके कि भाई कितना बकाया, और जो बकाया जेन्युइन रहेगा वो बकाया हम देंगे। तो ये आश्वासन मिला है केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड सरकार को। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जा करके मिले हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से और केंद्रीय कोयला मंत्री जीवी किशन रेड्डी से। तो सुपर ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकअप भी दे दिया है। बाबूलाल मरांडी ब्रेकअप मांग रहे थे, वो ब्रेकअप केंद्र सरकार के पास पहुंच गया है। नमस्कार, जोहर।